ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के दावों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दे दी है। आज नेटो समिट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का यह कहना था कि ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि इजराइल और ईरान के दरमियान जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर कबल ही सदर ट्रंप ये कह चुके थे कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी करवाई और अब दोबारा जंग होने का इम्कान नहीं, क्योंकि दोनों मुल्क अब थक चुके हैं। सदर ट्रंप ने ईरान से पाबंदियां उठाने से मुतल्लिक कोई वाज़ेह बयान तो अभी तक नहीं दिया। अलबत्ता आज दौरान गुफ्तगू उनका यह जरूर कहना था कि ईरान इस जंग में बहादुरी से लड़ा। उन्हें अपनी मईशत संभालने के लिए पैसे की जरूरत होगी और अगर वो तेल बेचना चाहते हैं तो बेचें। चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। अगर सदर ट्रंप और ईरान के दरमियान नाजरीन मुलाकात हो जाती है, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है, तो आने वाले दिनों में ईरान पर आयद पाबंदियां भी उठाए जाने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। मगर एक ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी सदर, इजरायली वजीर आजम और ईरानी सदर समेत कुछ आला ईरानी ओहदेदारों और इदारे ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक कर रहे हैं, ऐसे में अभी तक ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खamenei की जानिब से कोई अवामी सतह पर इस बात का इतराफ नहीं किया गया, कोई बयान सामने नहीं आया। बीबीसी के मुताबिक आमतौर पर रियासती मामलात पर हतमी फैसला रहबर आला के पास होता है और ईरान के अंदर और बाहर नजरें इस बात पर मरकूज रहती हैं कि वो जंगबंदी पर तबसरा कब करेंगे। इतलात के मुताबिक रहबर आला आयतुल्लाह खamenei ने वसती तेहरान में अपनी मामूल की रिहाइशगाह छोड़ दी है और अब वो एक महफूज बंकर में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई। आयतुल्लाह खamenei आखिरी बार 18 जून को सरकारी टेलीविजन पर एक पहले से रिकॉर्ड शुदा पैगाम में नजर आए थे, जबकि ताज़ा तरीन तस्वीर में उन्हें 11 जून को ईरानी पार्लियामेंट के अरकान के साथ मुलाकात के दौरान देखा गया है। ईरान और इजराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद जारी है, मगर अब एक नए तनाज़े ने जन्म ले लिया है। अमेरिका में यह बहस शुरू हो गई है कि क्या सदर ट्रंप ने ईरानी जोहरी प्रोग्राम करने का जो दावा किया है वो दुरुस्त भी है या नहीं। इस बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब CNN की तरफ से पेंटागन के मातहत काम करने वाले इदारे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की इब्तदाई खुफिया रिपोर्ट सामने आई कि जिसमें यह कहा गया कि अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान का जोहरी मवाद और सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक महफूज रहे हैं। यह रिपोर्ट अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से किए गए बैटल डैमेज असेसमेंट पर मबनी है और इसे पेंटागन की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार किया है। बकौल इस रिपोर्ट के नाजरीन, इब्तदाई जायजे के मुताबिक ईरान के जोहरी प्रोग्राम को महदूद नुकसान पहुंचा है और हमलों से सिर्फ चंद माह की रुकावट मुतवक्के है। रिपोर्ट सामने आने के बाद पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप और फिर अमरीकी वजीर दिफा ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए यह कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर यानी कि कंप्लीटली तबाह कर दिया गया है, जबकि व्हाइट हाउस तर्जुमान ने रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर गलत करार देते हुए यह दावा किया कि यह रिपोर्ट एक गुमनाम निचली सतह के मुखबर ने लीक की है कि जो सदर ट्रंप को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कैरोलाइन लेविट ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी में अपने बयान में कहा है, टॉप सीक्रेट असेसमेंट लीक टू CNN, लो लेवल लूजर इन द इंटेलिजेंस कम्युनिटी, सो इट इज हिट। जिस तरह आपने देखा, एज ऑलवेज सबसे आसान हदफ ट्रंप इंतजामिया का, सदर डोनाल्ड ट्रंप का खुद भी मीडिया और मीडिया हाउसेज ही रहते हैं। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी इंतजामिया एक जानिब रिपोर्ट को मुस्तरद कर रही है, तो दूसरी तरफ साथ ही इकरार भी किया जा रहा है कि हमें अभी मुकम्मल तौर पे मालूमात नहीं कि ईरान के जोहरी प्रोग्राम को कितना नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट अमरीकी इंतजामिया के उन दावों की भी नफी करती है कि जो उन्होंने ईरान पर हमलों के बाद किए थे। याद कीजिए, सदर ट्रंप और अमरीकी वजीर दिफा ने यह दावा किया था कि ईरान की जोहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर मिट्टी में दफन हो चुकी है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पर CNN रिपोर्ट सामने आने के बाद पेंटागन में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अमरीकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की जानिब से फर्दो और नथन्स को 30,000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाए जाने के बाद आज बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में एक तीसरी जोहरी तनसीब का हवाला देते हुए ये लिखा है नाजरीन कि बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने जब ईरान से
पिकैक्स माउंटेन के मुतल्लिक पता चलाया कि उसके नीचे कोई बड़ा मंसूबा जारी है, और फिर उन्होंने इस सवाल पर जब ईरान से वजाहत भी मांगी तो ईरान का वाज़ेह जवाब आया कि यह आपका मसला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहाड़ के नीचे हालिया बरसों में खुफिया तौर पर एक नई वसी और गहरी जेरे जमीन तनसीब तामीर की गई है कि जिसके 4 सुरंगी दरवाजे और गहराई 100 मीटर से जायद है, कि जो कि उसे फर्दों के मुकाबले में ज्यादा महफूज बनाती है। टेलीग्राफ से गुफ्तगू करते हुए माहिरीन का यह कहना है कि पिकैक्स तनसीब ना सिर्फ यूरेनियम को इनरिच करने बल्कि सेंट्रीफ्यूजेस तैयार करने की भी मुकम्मल सलाहियत रखती है। इसके नीचे मौजूद चेंबर्स इतने गहरे हैं, इतने मजबूत हैं कि अमरीकी बंकर बस्टर बम भी वहां तक पहुंचने में शायद नाकाम हो जाएं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अलावा रूस ने भी कहा है कि अमरीकी हमले में ईरानी जोहरी तनसीब को कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा लगाना कबल अज वक्त है। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को पिकैक्स माउंटेन से मुतल्लिक तनसीबात देने के अलावा तमाम तर डिटेल सामने रखने के अलावा आज ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की भी मंजूरी दे दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 121 अरकान ने बिल के हक में वोट दिया, जबकि बिल के खिलाफ कोई एक वोट भी नहीं डाला। आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने के बाद एजेंसी सरबराह राफेल ग्रॉसी का यह कहना है कि हमलों के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान बड़ी मिकदार में इनरिच्ड यूरेनियम बचाने में कामयाब हो गया है। नाज़रीन, सदर ट्रंप के ईरान की जोहरी सलाहियत खत्म करने के दावे पर सवालात उठ रहे हैं, मगर अमरीकी सदर की जानिब से ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमलों से कबल कांग्रेस से इजाजत न लेने पर ट्रंप के खिलाफ दायर मुआवजे की करारदाद भारी अक्सरियत से नाकाम बना दी गई है। सो डोनाल्ड ट्रंप फॉर नाउ सीम्स टू बी सेफ, यानी कि सदर ट्रंप को बज़ाहिर अभी तक वक्ती ही सही कामयाबी हासिल हो रही है, जिसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाक भारत जंगबंदी, इजराइल और गजा के दरमियान पहला सीज फायर मुआहिदा, रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज, और अब गुज़िश्ता रोज कतरी वजीर आजम और आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गजा मामले पर पेशरफ से मुतल्लिक बयान के बाद यह खबर सामने आई है कि हमास और इजराइल के दरमियान भी आने वाले दिनों में सीज फायर मुआहिदा तय पा सकता है। AFP के मुताबिक हमास के एक सीनियर रहनुमा में खबर सालेदारे से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात हालिया घंटों में तेज हो गए हैं और सालसी करने वाले मुमालिक के साथ राब्ते भी मुसलसल जारी हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि अभी तक हमें जंग के खात्मे के लिए कोई नई तजावीज़ मौसूल नहीं हुई। यही नहीं, ईरान के साथ जंगबंदी के बाद एक इजरायली सर्वे में यह इंकशाफ किया गया है कि इजराइल की 62% अवाम हमास के साथ जंगबंदी चाहती है। इजराइल वाला मीडिया के सर्वे के मुताबिक 62% इजराइल चाहते हैं कि हमास के साथ जंगबंदी का एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अग्रीमेंट, एक ऐसा मुआहिदा किया जाए कि जिससे यरगमालियों की रिहाई के अलावा अमन भी हासिल किया जा सके। सर्वे और इजरायली अवाम के बावजूद इजरायली फोर्सेस की गजा पर बमबारी जारी है और ईरान के साथ सीज फायर के बाद मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 14 फलस्तीनियों को गजा में शहीद किया जा चुका है। एंड दिस लाइव जेनोसाइड इज कंटिन्यूइंग एवरी सिंगल डे। हमारी थोड़ी देर के लिए तवज्जो हटाई गई ईरान पे हमला करके, मगर रोज रोज फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया बशमूल मुस्लिम उम्मा अभी तक खामोश है और नाकाम है जंगबंदी करवाने में। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मामले पर जारी तजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते मुकम्मल करने का फैसला कर लिया गया है। बरतानवी खबर सालेदार रॉयटर्स के मुताबिक ये मुज़ाकरात उन कोशिशों का हिस्सा हैं कि जिनका मकसद बदलते हुए जोग्राफियाई सियासी हालात के तनाजुर में मुआशी ताल्लुकात को दोबारा तरतीब देना और पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी बरामदात पर भारी ड्यूटी से बचने की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान में यह बताया जा रहा है कि दोनों फ्रीकैन ने जारी मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार किया है और आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात मुकम्मल करने के अज़म का इजहार भी किया गया है, जबकि तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और सरमायाकारी शराकत दारी पर भी बातचीत जारी है। बयान में मजीद कहा गया है कि गुफ्तगू का महवर तजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात को बाहमी मफाद में मजीद गहरा करना था, जबकि तकनीकी सतह के तजारती मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते मुकम्मल किए जाएंगे।
یہ مذاکراتی عمل پاکستانی معیشت کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امریکی صدر نے ٹیرف پالیسیوں کے تحت امریکی درآمدات پر 29% ٹیرف عائد کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کو خطرہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ $3 ارب کا تجارتی سرپلس رہا تھا۔